बीरबल की सच्चाई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक खास आयोजन रखा। इस आयोजन में अकबर ने सभी दरबारियों के सामने एक प्रश्न रखा, सच्चाई की पहचान कैसे की जा सकती है। यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस प्रश्न का सही उत्तर देना आसान नहीं है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि सच्चाई की पहचान कैसे की जा सकती है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां सच्चाई होती है वहां विश्वास और साहस भी होता है, बादशाह सलामत। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको सच्चाई की पहचान का एक सरल उपाय दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे अपनी योजना को अंजाम देने की इजाजत दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा मटका रखवाया और घोषणा की, यह मटका जादुई है। इसमें सिर्फ वही व्यक्ति पानी भर सकता है जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। जो व्यक्ति सच्चा होगा वही इसमें बिना किसी परेशानी के पानी डाल सकेगा। यह सुनकर दरबारियों के बीच खलबली मच गई। सभी एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखने लगे। कोई भी पहला व्यक्ति बनने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी दरबारियों के मन में यह डर था कि अगर वे झूठे साबित हो गए तो उनकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। अंततः अकबर ने स्वयं आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मटके में पानी डालने की कोशिश की, मटका उनसे फिसल गया और पानी जमीन पर गिर गया। यह देखकर दरबारियों में खामोशी छा गई। अब किसी में भी साहस नहीं बचा था कि वह आगे आकर इस परीक्षा को पूरा कर सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इसका मतलब यह है कि दरबार में कोई भी सच्चा नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपना। इसका मतलब यह है कि सच्चाई की पहचान केवल बाहरी दिखावे से नहीं की जा सकती। सच्चाई व्यक्ति के दिल और आत्मा में होती है और उसे किसी मटके से नहीं तौला जा सकता। इस परीक्षण का उद्देश्य दरबारियों को यह समझाना था कि सच्चाई को दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों और विचारों से साबित किया जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमत होते हुए कहा, तुमने हमें सच्चाई का सही अर्थ समझाया बीरबल। यह केवल मटके में पानी डालने का सवाल नहीं था, बल्कि अपने अंदर झांकने और अपने ईमानदारी के स्तर को पहचानने का था। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण प्रयोग के माध्यम से दरबारियों को सच्चाई का महत्व समझाया और यह साबित किया कि सच्चाई की पहचान करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए। बीरबल की इस बुद्धिमानी ने अकबर और दरबारियों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी और सच्चाई की शक्ति को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। इसके बाद दरबारियों के मन में सच्चाई और ईमानदारी के प्रति एक नया सम्मान जाग उठा। बीरबल की यह परीक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई थी। दरबारियों ने महसूस किया कि केवल बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं से सच्चाई का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्चाई को समझने के लिए आत्ममंथन और आंतरिक ईमानदारी की जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने हमें सच्चाई की एक अनमोल सीख दी है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, हम सभी इंसान हैं और गलती करना हमारी प्रकृति में है। हो सकता है कि किसी ने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में झूठ बोला हो, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमत होते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सच्चाई और ईमानदारी का महत्व जीवन के हर पहलू में होता है।
हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चाई के बिना किसी भी संबंध, चाहे वह राजा और प्रजा के बीच हो या दरबारी और बादशाह के बीच, मजबूत नहीं हो सकता। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और सम्मान मिलता है। यह न केवल दूसरों का विश्वास जीतता है, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी मजबूत करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की और सभी दरबारियों को सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बीरबल की इस शिक्षा का असर दरबार में काफी समय तक रहा। सभी दरबारियों ने अपने कार्यों में अधिक ईमानदारी और सच्चाई बरतने का प्रयास किया। समय बीतता गया और बीरबल की सच्चाई की इस शिक्षा ने अकबर के साम्राज्य में एक नए युग की शुरुआत की। अब दरबार में हर निर्णय, हर नीति और हर कार्य में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य में न्याय और शांति का माहौल बन गया और प्रजा के दिल में अपने बादशाह और उनके दरबार के प्रति सम्मान और विश्वास और भी गहरा हो गया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी सच्चाई की शिक्षा ने अकबर के साम्राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां सच्चाई और न्याय को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का पालन करना हमेशा एक व्यक्ति, समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण होता है और यही सफलता और समृद्धि की कुंजी होती है। बीरबल की सच्चाई और ईमानदारी के बारे में दी गई शिक्षा के बाद अकबर के दरबार में एक नई लहर चली। दरबारियों के बीच अब सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने की होड़ लग गई। वे सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने लगे, जिससे दरबार का माहौल और भी सकारात्मक हो गया। लेकिन कुछ समय बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा दरबार में उठ खड़ा हुआ। एक दिन अकबर के पास एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसकी कीमती वस्तुएं चोरी हो गई हैं। व्यापारी ने बताया कि उसका पूरा व्यवसाय इस चोरी पर निर्भर करता है और अगर उसकी वस्तुएं वापस नहीं मिली तो वह दिवालिया हो जाएगा। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कहा। सभी दरबारी इस समस्या पर विचार करने लगे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। सभी की निगाहें एक बार फिर बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वस्तुएं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी और फिर कुछ दिनों तक इस मामले की जांच में जुट गया। बीरबल ने गांव के हर कोने में अपने गुप्तचरों को भेजा और लोगों से बातचीत की। उन्होंने धीरे धीरे उन लोगों की सूची बनाई जो इस चोरी में शामिल हो सकते थे। जब बीरबल को कुछ संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली तो उसने अपनी अगली चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन बीरबल ने दरबार में उन सभी संदिग्धों को बुलाया और एक अजीब सी घोषणा की। उसने कहा, मुझे यह पता लगाने का एक तरीका मिला है कि असली चोर कौन है। आज रात मैं तुम्हें जादुई लाठियां दूंगा। जो भी असली चोर होगा उसकी लाठी रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह सब लोग अपनी लाठियां लेकर यहां आ जाएं। संदिग्ध लोग डरते डरते अपनी लाठियां लेकर घर चले गए। लेकिन उनमें से जो असली चोर था वह बहुत चिंतित हो गया। उसे डर था कि उसकी लाठी लंबी हो जाएगी और उसका अपराध सबके सामने आ जाएगा। इसलिए उसने रात में लाठी का 1 इंच काट दिया ताकि वह बढ़ी हुई न दिखे। अगली सुबह सभी संदिग्ध दरबार में वापस आए। बीरबल ने उनकी लाठियां जांची और तुरंत पहचान लिया कि किसकी लाठी 1 इंच छोटी है। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही असली चोर है। इसने अपनी लाठी का 1 इंच काट दिया है ताकि उसकी लाठी लंबी न लगे, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि यही चोर है। अकबर ने उस चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और व्यापारी की सभी कीमती वस्तुएं वापस करवा दीं।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की फिर से प्रशंसा की और कहा, तुमने न केवल सच्चाई की पहचान की है, बल्कि इस राज्य में न्याय की स्थापना भी की है। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा और भी बढ़ गई। लोग अब यह समझने लगे थे कि बीरबल न केवल सच्चाई का पालन करता है, बल्कि वह हर समस्या का हल ढूंढने में भी माहिर है। बीरबल की यह अद्भुत घटना दरबारियों के बीच और प्रजा में भी चर्चित हो गई। अकबर ने बीरबल को और भी बड़े सम्मान के साथ अपने दरबार में स्थान दिया और उसे हमेशा अपने निकट रखा। दरबार में कोई भी समस्या आती तो सभी जानते थे कि बीरबल उसे सुलझाने में सक्षम है। इस तरह बीरबल की ईमानदारी और न्यायप्रियता ने उसे अकबर के दरबार का सबसे विश्वसनीय और सम्मानित दरबारी बना दिया और उसकी कहानियां लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना गईं। बीरबल की इस बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के बाद दरबार में सभी की नजरें उसकी ओर और भी बढ़ गईं। बीरबल के निर्णयों और सुझावों का पालन अब बिना किसी सवाल के किया जाने लगा। लेकिन बीरबल की ख्याति केवल दरबार तक सीमित नहीं रही। उसकी चतुराई और न्यायप्रियता की कहानियां अब दूर दूर तक फैलने लगी थीं। कुछ समय बाद एक और चुनौती अकबर के दरबार में आई। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। किसान बहुत ही परेशान और दुखी था। उसने अकबर से विनती की, जहां पनाह, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और अब मैं अपने परिवार को भूखा मरता नहीं देख सकता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने किसान की व्यथा सुनी और फिर अपने दरबारियों से पूछा कि इस समस्या का क्या हल निकाला जा सकता है। दरबारियों ने कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिससे किसान की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस समस्या का हल इस तरह से करना चाहिए कि किसान को अपनी मेहनत का फल मिले और वह फिर से आत्मनिर्भर हो सके। अकबर ने बीरबल की बातों में गहरी रुचि दिखाई और उससे पूछा, तुम्हारा क्या सुझाव है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हमें इस किसान को कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और भविष्य में खुद को आत्मनिर्भर बना सके। मैं सुझाव देता हूं कि हम इस किसान को कुछ जमीन और बीज दें, ताकि वह फिर से खेती कर सके। इसके साथ ही हमें उसे कुछ समय तक कर मुक्त कर देना चाहिए, ताकि वह अपनी फसल को उगा सके और बेच सके। अकबर को बीरबल का सुझाव बहुत पसंद आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि किसान को जमीन, बीज और कर मुक्त किया जाए। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया। किसान ने अपनी जमीन पर मेहनत से काम किया, बीज बोए और कुछ ही समय में उसकी फसल तैयार हो गई। वह अपनी फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने लगा और उसके परिवार की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद करने लगा। कुछ समय बाद वही किसान अकबर के दरबार में आया, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। वह अब साफ सुथरे कपड़े पहने था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। किसान ने अकबर और बीरबल के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, बीरबल जी ने जो मदद की उससे मैं अब आत्मनिर्भर हो गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने समाज की सेवा कर सकूं। कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। अकबर ने किसान की बातें सुनी और उसकी तारीफ की। बीरबल ने भी किसान की प्रगति देखकर उसे शाबाशी दी। अकबर ने किसान को उसके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया और उसे समाज सेवा का कार्यभार सौंप दिया। किसान अब अपनी नई जिम्मेदारी के साथ समाज में अन्य गरीब किसानों की मदद करने लगा और धीरे धीरे एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की साख और भी बढ़ गई। अब दरबारियों के साथ साथ प्रजा भी बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी सहायता को याद रखने लगी।
बीरबल की योजनाएं अब केवल दरबार की सीमाओं तक नहीं रहीं, बल्कि वे पूरे साम्राज्य में फैल गईं। लोग अब बीरबल की कहानियों को सुनकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व था और उसने उसे अपने दरबार में और भी ऊंचा स्थान दिया। बीरबल की वजह से अकबर के साम्राज्य में न्याय, सच्चाई और ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम हो गई। दरबार और साम्राज्य में अब एक नई ऊर्जा थी, जहां हर कोई बीरबल की तरह ही ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश करने लगा। इस प्रकार बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और दूसरों की मदद करना ही सच्चे नेता की पहचान होती है। बीरबल की इस शिक्षा ने अकबर के साम्राज्य को एक नया रूप दिया और उसे एक आदर्श राज्य बना दिया। बीरबल की इस अद्भुत योजना के बाद अकबर के दरबार में उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। अब दरबार के सभी लोग जानते थे कि बीरबल का दिमाग न केवल समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है, बल्कि वह लोगों की भलाई के लिए भी समर्पित है। उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा अब पूरे साम्राज्य में होने लगी थी। कुछ समय बीता और एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया। वह बहुत ही होशियार और चालाक दिख रहा था। उसने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपके साम्राज्य की न्यायप्रियता और आपके दरबार के चतुराई भरे निर्णयों के बारे में बहुत सुना है। मैं आपके दरबार में उपस्थित होकर यहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। यदि वह मेरे सवालों का सही जवाब दे सके तो मैं उसे और आपके साम्राज्य को अपना सच्चा सम्मान दूंगा। अकबर ने यात्री की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। अकबर को पूरा भरोसा था कि बीरबल यात्री के सवालों का सही जवाब दे सकेगा। उसने बीरबल को बुलाया और यात्री से उसके सवाल पूछने के लिए कहा। यात्री ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारे सामने 3 सवाल रखूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें और इस दरबार को अपना सच्चा सम्मान दूंगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, पूछो अपने सवाल। मैं तैयार हूँ। यात्री ने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने बिना एक पल भी गवाए जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज सत्य है। सत्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। यात्री ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए यह सबसे कीमती है। यात्री ने फिर तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो अपने कर्मों से संतुष्ट है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जो व्यक्ति खुद से और अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है वही सबसे सुखी होता है। यात्री ने बीरबल के जवाबों को सुना और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में वाकई एक महान बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल के जवाबों ने मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। मैं अपने वचन के अनुसार आपको और आपके दरबार को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और यात्री को धन्यवाद दिया। दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति केवल दरबार तक सीमित नहीं रही। अब वह पूरे साम्राज्य में एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा। लोग उसकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा लेने लगे। बीरबल की सच्चाई, ईमानदारी और चतुराई अब सभी के लिए एक मिसाल बन गई थी।
इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल अकबर के दरबार को सम्मान दिलाया, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि सही सोच और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, समय का सम्मान और संतुष्टि ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बीरबल की यह नई कहानी साम्राज्य के हर कोने में फैल गई और वह एक बार फिर से सभी के दिलों में अपनी जगह बना गया। अब लोग उसे केवल एक दरबारी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे, जो हमेशा सही रास्ता दिखाने में सक्षम था। अगली कहानी बीरबल और 3 कठिन सवाल। अकबर के दरबार में एक दिन एक प्रसिद्ध विद्वान आया। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्री है, जिसका नाम बीरबल है। मैं उससे 3 ऐसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिनके उत्तर देना बहुत मुश्किल है। अगर वह सही जवाब दे सके, तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करूँगा। अकबर को विद्वान की चुनौती ने उत्सुकता बढ़ा दी। उसने बीरबल को बुलाया और विद्वान के सामने पेश किया। विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 3 कठिन सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया, तो मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना करूंगा। पहला सवाल विद्वान ने पूछा, इस दुनिया में सबसे गहरी चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे गहरी चीज ज्ञान है। ज्ञान की गहराई असीम होती है और यह हर किसी के भीतर बसी होती है। विद्वान ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे कठिन चीज खुद को बदलना है। यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि अपनी आदतों और स्वभाव को बदलना सबसे कठिन होता है। विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और फिर तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे आसान चीज दूसरों को सलाह देना है। यह बहुत आसान होता है, क्योंकि सलाह देने में कोई जोखिम नहीं होता, लेकिन उसे अमल में लाना सबसे कठिन काम है। विद्वान ने बीरबल के जवाबों को सुनकर उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। वह बोला, तुम्हारे उत्तर बहुत ही सटीक और बुद्धिमान हैं। तुम्हारी चतुराई ने मुझे पूरी तरह से प्रभावित किया है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और विद्वान को धन्यवाद कहा। विद्वान ने भी बीरबल को सम्मानित किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। उसकी चतुराई और ज्ञान की कहानियां अब और भी दूर दूर तक फैलने लगीं। दरबार में बीरबल की अहमियत और भी बढ़ गई और वह अकबर के सबसे विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में स्थापित हो गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर साबित कर दिया कि सही जवाब और सच्ची समझदारी किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही उत्तर देने की क्षमता और समझदारी हर मुश्किल को आसान बना सकती है। विद्वान की 3 सवालों की चुनौती के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की चर्चा अब पूरे साम्राज्य में होने लगी थी। लोग उसकी चतुराई और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता की सराहना करने लगे। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर टहला रहा था कि अचानक एक कूड़ा बीनने वाला उसके पास आया। कूड़ा बीनने वाला बहुत ही दीनहीन और गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उम्मीद की झलक थी। उसने बीरबल से कहा, साहब, मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। मेरी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी चतुराई से मुझे मदद मिल सकती है। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी समस्याएं क्या हैं? मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मदद कर सकूं।
कूड़ा बीनने वाले ने अपनी समस्याएं बताईं। मेरे पास बहुत कम संसाधन हैं। मेरे परिवार को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए साधन भी नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन समस्याओं का हल कैसे निकालूं। बीरबल ने उसके संकट को समझते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सबसे पहले तुम्हें स्थिरता चाहिए। अगर तुम एक निश्चित स्थान पर काम कर सको तो तुम्हारी समस्याएं कम हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी दुकान दे सकता हूं जहां तुम कूड़ा बीनने की बजाय इस्तेमाल की गई चीजें बेच सकते हो। इससे तुम्हें नियमित आय मिलेगी। कूड़ा बीनने वाला बहुत खुश हुआ और बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल ने उसे एक छोटी सी दुकान दी और आवश्यक संसाधन भी प्रदान किए। कूड़ा बीनने वाले ने बीरबल की सलाह पर अमल किया और दुकान पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। वह अब नियमित आय प्राप्त करने लगा और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करने लगा। कुछ महीनों बाद कूड़ा बीनने वाला बीरबल के पास आया और उसकी सफलता की कहानी सुनाई। उसने कहा, साहब, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं आत्मनिर्भर हूं और अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर सकता हूं। आपकी मदद के बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। बीरबल ने उसकी सफलता को देखकर खुशी व्यक्त की और कहा, मैंने केवल तुम्हें एक रास्ता दिखाया था। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यही सच्चा मार्ग है आत्मनिर्भरता और सफलता का। इस घटना के बाद बीरबल की जनसाधारण के बीच और भी अधिक प्रसिद्धि बढ़ गई। उसकी सहायता और सलाह की कहानियां लोगों को प्रेरित करने लगीं। दरबार के लोग और आम जनता दोनों ही बीरबल की सराहना करने लगे। अकबर को बीरबल की इस नई सफलता पर गर्व हुआ और उसने बीरबल को और भी उच्च मान्यता दी। बीरबल की ईमानदारी और उसकी सलाह देने की क्षमता ने उसे एक आदर्श सलाहकार और मार्गदर्शक बना दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से न केवल दरबार में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला। उसकी कहानियां लोगों को सिखाती हैं कि सही मार्गदर्शन और सही समय पर सही कदम उठाना किस प्रकार से जीवन को बदल सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सहायता ने न केवल अकबर के साम्राज्य को समृद्ध किया बल्कि समाज के हर वर्ग को भी बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। कूड़ा बीनने वाले की मदद करने के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। उसकी लोकप्रियता अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अब केवल दरबार में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों और नगरों में भी बीरबल से सलाह और मदद मांगने आने लगे थे। कुछ समय बाद एक दिन अकबर के दरबार में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। राजा के पड़ोसी राज्य के शासक ने अकबर को एक चुनौती दी। उसने दावा किया कि उसके राज्य के पास एक ऐसा बगीचा है जहां हर फल और फूल अपने आप उगते हैं और वह बगीचा कभी सूखता नहीं है। अकबर को यह दावा सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने सोचा कि यह जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बीरबल की मदद की जरूरत है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे पड़ोसी शासक का दावा है कि उनके बगीचे में फल और फूल अपने आप उगते हैं और कभी सूखते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बगीचे का निरीक्षण करो और पता लगाओ कि इसमें सच्चाई है या नहीं। बीरबल ने आदेश स्वीकार कर लिया और पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गया। उसने बगीचे का निरीक्षण किया और ध्यानपूर्वक सभी चीजों का अध्ययन किया। बगीचा वाकई सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन बीरबल ने देखा कि वहां के पौधों की देखभाल बहुत ध्यानपूर्वक की जा रही थी। हर पौधे को पर्याप्त पानी, खाद और ध्यान दिया जा रहा था, जिससे बगीचा हरा भरा और फल फूल से भरा हुआ था। बीरबल ने बगीचे की देखभाल करने वाले कर्मचारियों से बात की और पाया कि बगीचा वास्तव में अपने आप उगने वाले फल और फूल नहीं देता था।
इसके बजाय इसे निरंतर देखभाल और नियमित रखरखाव की आवश्यकता थी। बीरबल ने यह जानकारी अकबर को भेजी और बताया कि बगीचा अपनी सुंदरता और हरी भरी स्थिति को बनाए रखने के लिए मेहनत और ध्यान की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और पड़ोसी शासक को जवाब दिया। उसने कहा, हमारे बगीचे में भी मेहनत और देखभाल की जरूरत होती है। कोई भी सुंदरता और समृद्धि अपने आप नहीं आती। हमें इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और ध्यान रखना होता है। पड़ोसी शासक ने अकबर के इस उत्तर को स्वीकार कर लिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी की और भी अधिक सराहना की। बीरबल की रिपोर्ट और उसकी सही सलाह ने अकबर को सही निर्णय लेने में मदद की और यह साबित किया कि सही निरीक्षण और विश्लेषण के बिना किसी भी दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उसके द्वारा दिए गए सलाह और सटीक निर्णयों की कहानियां अब सभी जगह फैलीं और लोगों ने उसे एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी। उसकी बुद्धिमत्ता और सलाह ने उसे अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उसने दरबार और समाज दोनों में अपनी छाप छोड़ी। इस प्रकार बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि सतर्कता, ध्यान और सच्चाई के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। सही जानकारी और सही निर्णय किसी भी मुश्किल स्थिति को आसान बना सकते हैं और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची चतुराई और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर के दरबार में बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा और लोकप्रियता ने उसे और भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त किया। उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की कहानियां पूरे साम्राज्य में फैल गई थीं। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई और समस्या सुलझाने की क्षमता को और भी ज्यादा लोगों के सामने लाना चाहिए। अकबर ने फैसला किया कि बीरबल को एक नई चुनौती दी जाए जो उसकी बुद्धिमत्ता को और भी अधिक परखे। अकबर ने एक घोषणा की कि दरबार में हर कोई बीरबल के सामने अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकता है और बीरबल की सलाह पर काम करके उसकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। इस घोषणा के बाद दरबार और साम्राज्य के कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बीरबल के पास आने लगे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बीरबल से कहा, साहब, मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या आप मुझे इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और उसकी व्यापारिक स्थिति का विश्लेषण किया। उसने देखा कि व्यापारी का व्यापार एक बहुत ही भीड़भाड़ वाले बाजार में था, जहां प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी। बीरबल ने व्यापारी को सलाह दी, तुम्हें अपने व्यापार की जगह बदलनी चाहिए। एक ऐसे स्थान पर शिफ्ट करो जहां प्रतिस्पर्धा कम हो और ग्राहक तुम्हारी सेवा का लाभ उठा सकें। इसके अलावा अपने उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन पर ध्यान दो। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और अपने व्यापार को एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया। उसने अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया और विपणन की रणनीति को भी बदल दिया। इसके परिणामस्वरूप व्यापारी के व्यापार में सुधार होने लगा और उसे अब लाभ होने लगा। बीरबल की सलाह के प्रभावशाली परिणाम ने और भी लोगों को बीरबल की सलाह लेने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने बीरबल की इस सफलता को देखकर उसकी तारीफ की और उसकी बुद्धिमत्ता को सभी के सामने सराहा। कुछ समय बाद अकबर ने एक और चुनौती पेश की। उसने बीरबल को एक कठिन समस्या सुलझाने के लिए कहा, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। साम्राज्य की सीमा पर एक नया गांव बसाया जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों को सीमाओं और भूमि वितरण को लेकर विवाद था। अकबर ने बीरबल को भेजा और कहा, तुम्हें इस विवाद को सुलझाना है और गांव वालों को संतुष्ट करना है।
बीरबल ने गांव का दौरा किया और लोगों से बात की। उसने देखा कि विवाद भूमि के बंटवारे और सीमाओं को लेकर था। बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उसने सभी गांव वालों को एक सार्वजनिक बैठक में बुलाया और कहा, हम एक नई सीमा रेखा बनाएंगे, लेकिन यह सीमा सभी की आवश्यकताओं और उनके सुझावों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। बीरबल ने सभी गांव वालों के सुझावों और आवश्यकताओं को सुना और उनके आधार पर एक मध्यस्थ सीमा रेखा तय की। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और विवाद को हल किया जाए। सभी गांव वाले बीरबल के निर्णय से संतुष्ट हो गए और विवाद का समाधान हो गया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी चतुराई और समझदारी से किसी भी जटिल समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस सफलता को मान्यता दी और उसे दरबार में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा। बीरबल की कहानियां और उसकी सलाह की प्रभावशीलता अब पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गई। उसकी बुद्धिमत्ता ने अकबर के साम्राज्य को सफल और स्थिर बनाए रखा और उसकी कहानियां लोगों को यह सिखाती हैं कि सही मार्गदर्शन और समझदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और उसकी समस्याओं को हल करने की क्षमता ने उसे अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया और उसने दरबार में एक अमूल्य स्थान प्राप्त किया। बीरबल की बढ़ती प्रसिद्धि और चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने उसे एक और महत्वपूर्ण कार्य सौंपने का फैसला किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया संकट उभरा। एक पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया जिसमें कहा गया था कि उनके यहाँ एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन खजाने की पहचान और स्थान को लेकर एक रहस्य है। उन्होंने अकबर को चुनौती दी कि अगर वह बीरबल के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह खजाना उन्हें सौंप देंगे। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने खजाने के रहस्य को सुलझाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने पड़ोसी राज्य के शासक से मुलाकात की और खजाने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। खजाने की पहचान के लिए बीरबल को एक पुराने पत्ते पर लिखे गए संकेत मिले जो बहुत ही रहस्यमय और पेचीदा थे। पत्ते पर लिखा था, जहां धूप का पहला किरण पड़े वहां छिपा है खजाना मिट्टी की गहराई में। बीरबल ने संकेत को ध्यान से पढ़ा और समझा कि इसका मतलब हो सकता है कि खजाना कहीं खुले स्थान पर है जहां सुबह की पहली किरण पड़ती है। बीरबल ने उस स्थान पर एक गहरी खुदाई करने का निर्णय लिया जहां सुबह की किरण सबसे पहले पड़ती है। वह टीम के साथ उस क्षेत्र में गया और खुदाई की शुरुआत की। खुदाई के दौरान उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक पुराना खजाना गाड़ा गया था। खजाने की खुदाई की गई और बीरबल ने उसे सही तरीके से बाहर निकाला। खजाना मिलने के बाद बीरबल ने पड़ोसी राज्य के शासक को सूचित किया। शासक ने बीरबल की चतुराई और प्रयासों की सराहना की और खजाना अकबर को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल की इस सफलता की बहुत सराहना की और उसे विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। बीरबल की चतुराई और समर्पण ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी समझदारी और कुशलता किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। इस घटना के बाद बीरबल को दरबार में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उसकी बुद्धिमत्ता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ने उसे अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया। अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बीरबल की सलाह और निर्णय ने अकबर के शासन को और भी मजबूत और सफल बना दिया। उसकी कहानियां और सफलताएं दरबार और आम जनता में प्रेरणा का स्रोत बन गईं। समाज में बीरबल की मान्यता बढ़ती गई और उसकी चतुराई की कहानियां अब और भी व्यापक रूप से सुनाई जाने लगीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे केवल अकबर के दरबार में ही नहीं
बल्कि पूरे साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान दिलाया। इस प्रकार बीरबल ने हर चुनौती को अपने ज्ञान और चतुराई से पार किया और अपने काम से यह साबित किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। उसकी कहानियां और सफलताएं आज भी प्रेरणादायक हैं और उसने अपने कार्यों से यह सिखाया कि मेहनत, चतुराई और सच्चाई के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की सफलता और अकबर के दरबार में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा के बाद उसके ज्ञान और समझदारी की कहानियां साम्राज्य के सभी हिस्सों में फैलने लगीं। दरबार में उसकी स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई और उसे अब अकबर के कई महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों में शामिल किया जाने लगा। एक दिन अकबर ने एक नई समस्या को हल करने के लिए बीरबल को बुलाया। साम्राज्य के एक दूरदराज क्षेत्र से एक समस्या सामने आई थी। वहां के लोग कह रहे थे कि उनके पास एक ऐसा पेड़ है जो रहस्यमय रूप से फल फूल देता है और किसी को भी उसकी पूरी जड़ें नहीं दिखती हैं। इस पेड़ के फल को लेकर कई तरह की अफवाहें थीं और लोग उसे लेकर बहुत ही जिज्ञासु और चिंतित थे। अकबर ने बीरबल को इस रहस्यमय पेड़ की सच्चाई जानने के लिए भेजा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उस दूरदराज क्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़ा। जब बीरबल वहां पहुंचा तो उसने पेड़ का निरीक्षण किया और वहां के लोगों से जानकारी जुटाई। लोगों ने बताया कि यह पेड़ अद्वितीय है और किसी भी व्यक्ति को उसकी जड़ों तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक पेड़ की जांच की और पाया कि पेड़ की जड़ें वास्तव में बहुत गहरी और जटिल हैं। लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि लोग इस पेड़ के बारे में बहुत अधिक अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उसने तय किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक तार्किक तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने पेड़ के आसपास की मिट्टी और जलवायु का अध्ययन किया और पाया कि पेड़ को बढ़ने के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता है। उसने समझाया कि पेड़ की जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन उसके अद्वितीय फल फूल उसकी विशेष देखभाल और पर्यावरण के कारण होते हैं। बीरबल ने पेड़ की जड़ों को देखे बिना ही उसकी विशिष्टता को समझाया और यह साबित किया कि पेड़ की विशेषता केवल उसके स्थान और पर्यावरण के कारण है, न कि किसी रहस्यमय शक्ति के कारण। बीरबल की इस खोज और समाधान ने लोगों की चिंताओं को दूर किया। उन्होंने बताया कि पेड़ की जड़ें सामान्य हैं और यह कि इसके अद्वितीय फल फूल केवल इसके विशेष देखभाल और पर्यावरण के कारण हैं। बीरबल की समझदारी और समाधान ने लोगों को सही जानकारी दी और अंधविश्वास को खत्म किया। इस घटना के बाद बीरबल की समझदारी और ज्ञान की सराहना और भी बढ़ गई। अकबर ने बीरबल की इस सफलता को देखकर उसे विशेष सम्मान दिया और उसकी सलाह और निर्णयों की सराहना की। बीरबल की चतुराई और समस्या सुलझाने की क्षमता ने उसे अकबर के दरबार में और भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। साम्राज्य में बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग उसकी सलाह और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता की सराहना करने लगे। बीरबल ने अपने कार्यों और निर्णयों से साबित किया कि सच्ची समझदारी, मेहनत और ज्ञान से किसी भी रहस्य या समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बीरबल ने अकबर को कई महत्वपूर्ण निर्णयों और समस्याओं में सलाह दी और उसकी बुद्धिमत्ता ने साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाए रखा। बीरबल की कहानियां और उसकी सफलताएं लोगों को प्रेरित करने लगीं और उसने समाज में एक आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और समझदारी ने उसे अकबर के सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। उसकी कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं और उसने यह साबित किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगली कहानी का शीर्षक बीरबल और राजा की सच्चाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखी घटना घटी।
एक विदेशी राजदूत जो कि एक दूरदराज देश से आया था, दरबार में आया और उसने अकबर से एक विशेष अनुरोध किया। उसने कहा कि उसके देश में एक बहुत ही रहस्यमय और अमीर राजा है, जिसने हाल ही में एक ऐसा अजीब दावा किया है कि वह किसी भी सवाल का सही उत्तर दे सकता है। इस दावे को लेकर अकबर को उत्सुकता हुई और उसने विदेशी राजदूत से पूछा कि क्या वह उस राजा की चुनौती को स्वीकार कर सकता है। राजदूत ने कहा, जी हाँ, राजा ने चैलेंज किया है कि वह किसी भी व्यक्ति को चुनौती देगा और यदि वह सही उत्तर नहीं दे सके तो उसे भारी पुरस्कार मिलेगा। लेकिन अगर वह उत्तर गलत हुआ तो उसे अपने राजा के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को इस मामले को देखने के लिए भेजा। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और विदेशी राजदूत के साथ उस दूरदराज देश की यात्रा पर निकल पड़ा। जब बीरबल राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा का दरबार बहुत भव्य और संपन्न था। राजा ने बीरबल को एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा, जो इस प्रकार था, मेरे दरबार में एक ऐसा खजाना है जो किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो सच्चाई से समझौता नहीं करेगा। तुम बताओ, सच्चाई क्या है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और समझाया कि राजा का सवाल सरल नहीं था। सच्चाई का मतलब केवल तथ्य नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं और मानवता भी हो सकती हैं। बीरबल ने राजा से कहा, सच्चाई एक ऐसी चीज है जो हर किसी के दिल में छिपी होती है। यह केवल उन लोगों को मिलती है जो ईमानदारी और सच्चे मन से काम करते हैं। सच्चाई का मतलब सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि उसकी भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। राजा ने बीरबल की इस सलाह को ध्यान से सुना और उसके उत्तर को सही पाया। राजा ने माना कि बीरबल ने सच्चाई की गहराई को समझा और उसका उत्तर सही था। इसके बाद राजा ने बीरबल को खजाने की पेशकश की, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैंने आपकी चुनौती का उत्तर सही ढंग से दिया और यह खजाना आपके देश और आपके लोगों के लिए है। राजा ने बीरबल की ईमानदारी और समझदारी की सराहना की और उसे सम्मानित किया। बीरबल ने राजा की दरियादिली और सच्चाई की सराहना की और अकबर को लौटकर अपने अनुभवों की रिपोर्ट दी। जब बीरबल अकबर के दरबार में लौटा तो अकबर ने बीरबल की इस सफलता पर बहुत गर्व महसूस किया। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और सच्चाई को मान्यता दी और उसे विशेष पुरस्कार दिया। बीरबल की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे एक बार फिर से एक आदर्श सलाहकार बना दिया और उसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि मानवता और ईमानदारी की भावना भी है। इस प्रकार बीरबल की कहानी ने यह सिखाया कि सच्चाई केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह मानवता, ईमानदारी और भावनाओं का भी हिस्सा है। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से यह साबित कर दिया कि सच्ची समझ और ईमानदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल की इस शानदार सफलता के बाद अकबर ने उसे दरबार में और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सच्चाई को लेकर उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी और अब उसकी सलाह और निर्णय साम्राज्य की कई महत्वपूर्ण नीतियों और समस्याओं में शामिल होने लगे थे। एक दिन अकबर ने एक नई चुनौती पेश की। साम्राज्य के एक दूरदराज क्षेत्र से एक रिपोर्ट आई कि वहां के लोग अपनी समृद्धि और खुशहाली को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन वहां अचानक एक अनकहा संकट उत्पन्न हो गया है। लोग अपनी भूमि और संसाधनों को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं और यह समस्या गंभीर होती जा रही है। अकबर ने बीरबल को भेजा और कहा कि उसे इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। बीरबल ने उस क्षेत्र की यात्रा की और वहां के लोगों से समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई। उसने देखा कि झगड़े की जड़ें भूमि के स्वामित्व और संसाधनों के बंटवारे में हैं।
लोग अपनी अपनी जड़ों को लेकर बहुत ही संलग्न थे और यह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे सुलझाया जाए। बीरबल ने एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की और सभी पक्षों को आमंत्रित किया। उसने लोगों से कहा कि वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को खुलकर रखें ताकि उनका समाधान ढूंढा जा सके। बीरबल ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और समझा कि समस्या केवल भूमि के बंटवारे की नहीं थी, बल्कि यह एक मानवीय समस्या भी थी जिसमें लोग आपस में सहयोग और समझ की कमी महसूस कर रहे थे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने सभी पक्षों से कहा कि वे अपने अपने हिस्से की जमीन की सीमा तय करने के लिए एक सार्वजनिक विभाजन की प्रक्रिया अपनाएं। लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक पक्ष को अपनी जिम्मेदारी और योगदान को समझकर एक साझा काम करने की आवश्यकता है। उसने कहा, हम एक नई योजना बनाएंगे जिसमें हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम सबकी समस्याओं का समाधान कर सकें। बीरबल ने सभी पक्षों को मिलाकर एक साझा योजना बनाई। इसमें भूमि की सही बंटवारा, संसाधनों का सही उपयोग और आपसी सहयोग को प्राथमिकता दी गई। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी की आवश्यकताओं और योगदान को मान्यता दी जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। इस योजना को लागू करने के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। लोग अपने विवादों को भूलकर एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने लगे। बीरबल की समझदारी और रणनीति ने लोगों को एक साथ लाकर उनके बीच के झगड़े को सुलझाया। अकबर ने बीरबल की इस सफलता को देखकर उसकी सराहना की और उसे एक नई जिम्मेदारी दी। बीरबल को अब साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए जिम्मेदार बनाया गया। उसकी चतुराई और समस्या सुलझाने की क्षमता ने उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थापित किया। बीरबल ने साम्राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई नई योजनाओं और सुधारों को लागू किया। उसकी कार्यशैली और दृष्टिकोण ने साम्राज्य में समृद्धि और स्थिरता को सुनिश्चित किया। अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई और बीरबल की सलाह और निर्णय अब अकबर के शासन के महत्वपूर्ण अंग बन गए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी और नेतृत्व से साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसकी कहानियां और सफलताएं लोगों को प्रेरित करने लगीं और उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से किसी भी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अनुभव ने अकबर के साम्राज्य को एक सफल और समृद्ध शासन बना दिया। बीरबल की सफलता के बाद साम्राज्य में उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। उसकी चतुराई और समझदारी ने अकबर के शासन को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। लेकिन एक दिन दरबार में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई जिसने अकबर और बीरबल दोनों को चिंतित कर दिया। साम्राज्य के एक क्षेत्र से एक अजीब रिपोर्ट आई कि वहां के लोग एक विशेष प्रकार के अनाज की फसल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अनाज की फसल में अजीब तरह की बीमारियां और कीट लग रहे हैं, जिससे उनकी उपज बर्बाद हो रही है। लोग चिंतित थे क्योंकि यह उनके जीवन की मुख्य खाद्य आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। बीरबल ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। उसने वहां पहुंचकर स्थिति का गहराई से निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की। किसानों ने बताया कि उन्होंने कई उपाय किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल सका। बीरबल ने फसल की जांच की और पाया कि यह बीमारी एक विशेष प्रकार के कीटों के कारण हो रही थी जो अनाज की जड़ों में घुसकर फसल को नष्ट कर रहे थे। उसने यह भी देखा कि किसानों ने कीटों से बचाव के लिए कई रसायनों का उपयोग किया था, लेकिन यह समस्या और भी बिगड़ गई थी। बीरबल ने समस्या को समझने के बाद एक नया दृष्टिकोण अपनाया।
उसने कीटों की पहचान और उनके व्यवहार का अध्ययन किया और पाया कि यह कीट एक विशेष प्रकार की मिट्टी और पर्यावरण में अधिक सक्रिय होते हैं। उसने सुझाव दिया कि किसानों को कुछ पारंपरिक उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि कीटों की प्राकृतिक शिकारियों का उपयोग और फसल की साप्ताहिक निगरानी। बीरबल ने एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें किसानों को सही तरीके से कीटों से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया। उसने बताया कि कैसे प्राकृतिक शिकारियों को खेती में शामिल किया जा सकता है और अनाज की फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीरबल ने किसानों को सुझाव दिया कि वे एक नया फसल चक्र अपनाएं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और कीटों की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। उसने एक नई योजना बनाई जिसमें अनाज की फसल के साथ साथ एक और फसल उगाई जाएगी, जिससे कीटों की वृद्धि पर नियंत्रण रहेगा और किसान को विविध फसल का लाभ मिलेगा। इन उपायों को लागू करने के बाद स्थिति में सुधार होने लगा। किसानों ने पाया कि उनकी फसल अब बेहतर हो रही है और कीटों की समस्या नियंत्रित हो गई है। बीरबल की सुझाई गई योजनाओं और उपायों ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। अकबर ने बीरबल की इस सफलता को देखकर उसे विशेष सम्मान दिया और उसकी सराहना की। बीरबल की समझदारी और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ने उसे एक आदर्श सलाहकार बना दिया। अकबर ने बीरबल की योजनाओं और सुधारों को साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू करने का निर्णय लिया। बीरबल ने साम्राज्य में कई नई योजनाओं और सुधारों को लागू किया, जो कृषि, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित थे। उसकी चतुराई और दृष्टिकोण ने साम्राज्य को एक नई दिशा दी और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी समझदारी और अनुभव से किसी भी जटिल समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसकी सफलता की कहानियां अब और भी व्यापक रूप से सुनाई जाने लगीं और वह अकबर के दरबार में एक अनमोल रत्न बन गया। बीरबल की चतुराई और ईमानदारी ने उसे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया और उसके कार्यों ने साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बीरबल की कृषि सुधार योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बाद अकबर ने बीरबल की क्षमताओं की और भी गहराई से सराहना की। बीरबल ने साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब अकबर ने उसे एक नई चुनौती दी। एक दिन दरबार में एक चतुर व्यापारी आया जो दावा कर रहा था कि उसने एक नई और अनमोल वस्तु खोजी है। यह वस्तु एक ऐसी रूपांतरण अंगूठी थी जो दावा करती थी कि उसे पहनने से कोई भी व्यक्ति उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। व्यापारी ने कहा कि वह अंगूठी को अकबर को दिखाना चाहता है और इसके बदले में एक भारी पुरस्कार की मांग कर रहा था। अकबर ने व्यापारी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को उसकी सत्यता की जांच करने के लिए भेजा। बीरबल ने व्यापारी से अंगूठी की पूरी जानकारी ली और उसके दावे की जांच करने की ठान ली। व्यापारी ने अंगूठी को दरबार में प्रस्तुत किया और दावा किया कि इसे पहनकर कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे गुप्त इच्छा को पूरा कर सकता है। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा और उसने व्यापारी से कहा कि वह अंगूठी को पहले खुद पहनकर देखना चाहता है। व्यापारी ने उसे अंगूठी पहनने की अनुमति दे दी। बीरबल ने अंगूठी पहनते ही ध्यान लगाया कि अंगूठी में कोई विशेष गुण या जादू नहीं था, लेकिन वह व्यापारी के झूठे दावे को समझ चुका था। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में आमंत्रित किया और कहा कि वह अंगूठी की शक्ति का प्रदर्शन करे। व्यापारी ने अंगूठी पहनकर अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने का दावा किया, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दरबार में चुप्पी छा गई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि क्या वह अपनी इच्छा को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर सकता है। व्यापारी ने झिझकते हुए अपनी इच्छा बताई कि वह बहुत अमीर बनना चाहता था।
बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि असली अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि ईमानदारी और कठिन काम से आती है। उसने व्यापारी को यह भी बताया कि अंगूठी की शक्ति केवल एक धोखा था और उसने अपनी सच्ची मूल्यवानता को साबित नहीं किया। बीरबल ने व्यापारी को एक अवसर दिया कि वह अपनी गलतफहमी को सुधारने के लिए कुछ समय ले और सच्ची मेहनत और ईमानदारी से धन अर्जित करे। व्यापारी ने बीरबल की सलाह को मान लिया और दरबार से बाहर निकल गया, यह सोचते हुए कि उसने किस प्रकार की गलती की थी। बीरबल ने अकबर को इस मामले की पूरी रिपोर्ट दी और बताया कि अंगूठी केवल एक जादू का भ्रम था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद बीरबल ने साम्राज्य में ईमानदारी और सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियां लागू कीं। अकबर ने बीरबल की सलाह पर ध्यान दिया और साम्राज्य में ऐसे कई सुधार लागू किए जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुए। बीरबल की सूझबूझ और ईमानदारी ने उसे दरबार में एक प्रमुख सलाहकार बना दिया और उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची मूल्यवानता केवल धोखे और छल से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त की जाती है। समाप्ति पर बीरबल की सफलताओं की कहानियां और भी अधिक फैल गईं और उसने अकबर के साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान की। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने उसे एक प्रेरणादायक नेता बना दिया और उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गईं। बीरबल की सफलता और सच्चाई की कहानियों ने अकबर के दरबार में उसकी स्थिति को और भी मजबूत किया। उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता ने उसे साम्राज्य में एक आदर्श सलाहकार बना दिया। अकबर ने उसकी सलाह पर ध्यान दिया और साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। कुछ समय बाद एक नई चुनौती सामने आई। एक दूरदराज क्षेत्र से एक राजकुमार दरबार में आया और उसने एक गंभीर समस्या की शिकायत की। राजकुमार ने कहा कि उसके राज्य में एक बड़ा भयानक दैत्य दिखाई देने लगा है, जिसने लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। दैत्य की उपस्थिति के कारण लोग डरे हुए थे और कोई भी खेतों में काम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इससे उनके जीवनयापन पर असर पड़ रहा था और राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में थी। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाले। बीरबल ने तुरंत अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया और राजकुमार के राज्य की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर उसने स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। बीरबल ने देखा कि दैत्य के बारे में जितनी भी बातें की जा रही थीं, वे सभी लोगों की भयों और अटकलों पर आधारित थीं। वास्तव में दैत्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं था, बल्कि यह एक मनगढ़ंत कहानी थी जो लोगों के भय को बढ़ावा दे रही थी। बीरबल ने गांव वालों से बातचीत की और पाया कि लोग खुद को दैत्य से बचाने के लिए कई अनावश्यक उपाय अपना रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वे दैत्य के बारे में किस प्रकार की बातें सुन चुके हैं और कैसे वे उससे डरते हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी थीं और कभी-कभी उन्हें अजीब-अजीब आकृतियां दिखाई दी थीं। बीरबल ने समझाया कि यह सब उनके डर और अनिश्चितता के कारण हो रहा था। उन्होंने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि दैत्य वास्तव में कोई वास्तविक खतरा नहीं है और उन्हें अपने कार्यों में वापस लौटने की आवश्यकता है। बीरबल ने एक योजना बनाई और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि दैत्य को एक बार और हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। बीरबल ने राजकुमार की अनुमति से गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने एक नाटक की योजना बनाई, जिसमें दैत्य को परास्त करने की कहानी का प्रदर्शन किया गया। नाटक के पात्रों ने दैत्य को हराने की बातें की और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि दैत्य को हराया जा सकता है। बीरबल ने नाटक के अंत में यह घोषणा की कि दैत्य अब एक पराजित शत्रु है और लोगों को अब अपने सामान्य जीवन में वापस लौटना चाहिए।
लोगों ने इस नाटक को देखकर राहत महसूस की और उनके डर धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उन्होंने अपने काम पर लौटना शुरू कर दिया और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इस सफलता के बाद राजकुमार ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की सराहना की। अकबर को भी बीरबल की इस सफलता के बारे में सूचित किया गया और उसने बीरबल की सराहना की। बीरबल की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी समस्याएं केवल डर और मिथकों से उत्पन्न होती हैं और सच्चाई और समझदारी से इनका समाधान किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और नेतृत्व ने उसे एक आदर्श सलाहकार बना दिया और उसकी कहानियां अब और भी अधिक प्रसिद्ध हो गईं। बीरबल की सफलताओं की कहानी अब साम्राज्य भर में गूंजने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता ने उसे अकबर के दरबार में एक प्रमुख स्थान दिलाया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची समझदारी और सूझबूझ से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल की सफलताओं और चतुराई के बाद अकबर ने दरबार में उसकी क्षमता की सराहना की और उसे और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। एक दिन दरबार में एक नया मामला सामने आया जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ को एक नई परीक्षा में डालने वाला था। राज्य के एक दूरदराज के गांव से एक विशेष अतिथि अकबर के दरबार में आया। वह अतिथि एक धार्मिक गुरु था जो दावा कर रहा था कि उसके पास एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जिसमें संसार की सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। उसने दावा किया कि इस ग्रंथ को प्राप्त करने के बाद राज्य की हर समस्या का समाधान संभव है। लेकिन ग्रंथ प्राप्त करने के लिए उसे एक विशेष दान की आवश्यकता थी जो काफी बड़ा था। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को इस मुद्दे की जांच करने के लिए भेजा। बीरबल ने धार्मिक गुरु से मिलकर उसके दावे की सच्चाई को जानने का प्रयास किया। गुरु ने बीरबल को ग्रंथ दिखाया जो एक पुराना और जर्जर अवस्था में था। उसने दावा किया कि यह ग्रंथ अत्यंत शक्तिशाली है और इसके माध्यम से राज्य की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। बीरबल ने गुरु के दावों की जांच शुरू की। उसने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और पाया कि इसमें अधिकांश सामग्री धार्मिक शिक्षाओं और पुरानी कहानियों का संकलन था, लेकिन इसमें कोई विशेष या अद्वितीय समाधान नहीं था। बीरबल ने समझा कि यह ग्रंथ किसी प्रकार की स्वार्थी योजना का हिस्सा हो सकता है जिसका उद्देश्य केवल धन जुटाना हो सकता है। बीरबल ने गुरु से सीधे पूछा कि वह दान के बदले क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करेगा। गुरु ने बताया कि दान के रूप में जो राशि दी जाएगी उससे वह राज्य की समस्याओं का समाधान कर सकेगा। बीरबल ने इस दावे को चुनौती दी और पूछा कि यदि ग्रंथ में सचमुच ऐसी शक्तियां हैं तो क्या वह कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं कर सकता। गुरु ने कुछ समय सोचा और कहा कि वह ग्रंथ को पढ़कर समस्या का समाधान दे सकता है, लेकिन इसके लिए दान की राशि एकत्रित करनी होगी। बीरबल ने गुरु की बातों को सुनकर यह निर्णय लिया कि उसे एक ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। बीरबल ने एक चुनौती पेश की, यदि गुरु अपने ग्रंथ की शक्ति को साबित कर सके और राज्य की समस्याओं का समाधान प्रदान कर सके तो उसे दान मिलेगा। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो उसे बिना दान के ही लौटना होगा। गुरु ने चुनौती को स्वीकार किया और अपने ग्रंथ की शक्ति दिखाने का वादा किया। उसने एक विशेष समारोह आयोजित किया जिसमें उसने ग्रंथ के कुछ हिस्सों को पढ़कर समाधान देने का प्रयास किया। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि गुरु का प्रदर्शन केवल दिखावा था और इसमें कोई वास्तविक समाधान नहीं था। समारोह के अंत में बीरबल ने ग्रंथ और गुरु की वास्तविकता का खुलासा किया। उसने दरबार में सबको बताया कि ग्रंथ में कोई अद्वितीय शक्ति नहीं थी और यह केवल एक प्रचार का हिस्सा था। बीरबल ने बताया कि असली समाधान समस्याओं का विश्लेषण और उचित कदम उठाना है, न कि किसी पुरानी किताब के पीछे छुपे रहना।
अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। गुरु को बिना दान के ही वापस भेज दिया गया। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सच्ची समझदारी और वास्तविक समाधान केवल सतर्कता और चतुराई से ही संभव है। इस घटना के बाद बीरबल को दरबार में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उसे अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया। उसने कई नई योजनाओं और सुधारों को लागू किया जो साम्राज्य की स्थिति को और भी मजबूत और स्थिर बनाने में सहायक साबित हुए। बीरबल की कहानियां अब और भी प्रसिद्ध हो गईं और वह अकबर के दरबार में एक प्रेरणादायक और सम्मानित व्यक्तित्व बन गया। उसकी चतुराई और ईमानदारी ने उसे सभी की नजरों में आदर्श बना दिया और उसने साबित कर दिया कि सच्ची समझदारी और सच्चाई से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल की उपलब्धियों और उसकी समझदारी की कहानियों ने अकबर के दरबार में उसकी स्थिति को और भी मजबूत किया। बीरबल की क्षमता और ईमानदारी की वजह से वह अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया था और उसकी सलाह से अकबर ने साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी। उसके साम्राज्य के एक छोटे से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थीं। वहां के लोग दावा कर रहे थे कि उनके खेतों में अनचाहे और रहस्यमय तरीके से अनाज उगने लगा है। यह स्थिति राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती थी क्योंकि अनाज का अनियंत्रित उगना खाद्य संकट को जन्म दे सकता था। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने तुरंत उस राज्य की ओर यात्रा की और वहां की स्थिति का अध्ययन किया। उसने देखा कि लोग खेतों में अनाज उगने की घटनाओं को एक चमत्कार मान रहे थे और इस बारे में अटकलें लगा रहे थे। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया और पाया कि असल में खेतों में उग रहे अनाज की वजह से कोई रहस्यमय घटना नहीं थी, बल्कि यह सब एक समझौते के तहत हो रहा था। बीरबल ने स्थानीय किसानों से बातचीत की और पाया कि वे अनाज को सही ढंग से प्रबंधित नहीं कर रहे थे। किसानों ने अनाज को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के बजाय खेतों में बिना योजना के छोड़ दिया था। इससे अनाज का स्वतः उगना हो रहा था, लेकिन उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी और यह राज्य की खाद्य आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा था। बीरबल ने किसानों को समझाया कि उन्हें अपने अनाज को सही तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। उसने उन्हें खेतों में अनाज को व्यवस्थित रूप से रखने और उसकी सही देखभाल करने के तरीके सिखाए। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें अनाज की सही भंडारण और उपयोग की व्यवस्था की गई। उसने किसानों को प्रशिक्षित किया और उन्हें नई विधियों के बारे में बताया जो अनाज की गुणवत्ता और उत्पादकता को बनाए रखने में मददगार साबित हुई। समय के साथ किसानों ने बीरबल की सलाह को अपनाया और उनकी फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई और खाद्य संकट का खतरा समाप्त हो गया। अकबर ने बीरबल की इस सफलता की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। इस सफलता के बाद बीरबल ने अकबर के दरबार में और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उसने कई नई योजनाएं और सुधार लागू किए जो साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाने में सहायक साबित हुए। उसकी सूझबूझ और ईमानदारी ने उसे एक आदर्श सलाहकार बना दिया और अकबर के दरबार में उसकी स्थिति को और भी सशक्त किया। बीरबल की कहानियां अब साम्राज्य भर में प्रसिद्ध हो गईं। उसकी चतुराई और समझदारी ने उसे अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया और उसने साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना केवल सही विश्लेषण और समझदारी से किया जा सकता है। उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने उसे एक प्रेरणादायक और सम्मानित व्यक्तित्व बना दिया और उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गईं। अगली कहानी का शीर्षक अकबर और बीरबल की अद्भुत रात। एक बार की बात है,
अकबर ने अपने दरबार में एक नई योजना बनाई। वह चाहता था कि उसके दरबारियों को उसकी समझदारी और प्रशासनिक क्षमताओं का परीक्षण किया जाए। अकबर ने बीरबल को अपने साथ एक विशेष रात बिताने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह एक असामान्य और रहस्यमय चुनौती का सामना करें। बीरबल ने उत्सुकता के साथ निमंत्रण स्वीकार किया। एक रात अकबर और बीरबल एक पुराने किले में गए, जो राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित था। यह किला अब लगभग जर्जर हो चुका था, लेकिन अकबर ने इसे चुनने का कारण बताया कि यह किला एक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें कई रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई थीं। अकबर ने बीरबल से कहा कि किले में एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन खजाना पाने के लिए बीरबल को किले में छिपे विभिन्न पहेलियों और चुनौतीपूर्ण खेलों को हल करना होगा। अकबर ने बीरबल को बताया कि इन पहेलियों और खेलों को हल करने के लिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का पूरा उपयोग करना होगा। रात का समय था और दोनों किले के अंदर पहुंचे। किले के भीतर कई कमरों और गलियारों में रहस्यमय संकेत और पहेलियां थीं। पहली पहेली एक पुरानी तिजोरी पर लिखी हुई थी, जिसमें बीरबल को एक कोर को हल करना था। बीरबल ने ध्यानपूर्वक पहेली को पढ़ा और कुछ समय में कोड को हल कर लिया, जिससे तिजोरी खुल गई और उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। संदेश ने बीरबल को अगले कमरे की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के पास एक पहेली लिखी हुई थी, जिसमें एक विशेष संख्या को सही ढंग से पहचानना था। बीरबल ने उस संख्या को सही से पहचाना और संदूक खोल लिया, जिसमें एक और चुनौतीपूर्ण खेल का निर्देश था। अकबर ने बीरबल की सफलता की सराहना की और उसके प्रति उसकी श्रद्धा को व्यक्त किया। बीरबल ने प्रत्येक चुनौती को सही तरीके से हल किया और किले के भीतर गहरे रहस्यों को उजागर किया। अंत में बीरबल ने एक पुराना संदूक पाया, जिसमें एक अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ था। ग्रंथ में कई महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें लिखी हुई थीं, जो अकबर के साम्राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती थीं। अकबर ने बीरबल की सफलता की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। इस चुनौतीपूर्ण रात ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को एक बार फिर साबित कर दिया। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और उसकी सलाह और क्षमताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस रात की चुनौती ने बीरबल और अकबर के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ ने उसे अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया और इस अद्भुत रात ने यह साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना केवल सच्ची बुद्धिमत्ता और समर्पण से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की अद्भुत रात के बाद। किले में बिताई गई उस रहस्यमय रात के बाद बीरबल और अकबर ने राजधानी लौटते ही कई नई योजनाओं पर विचार करना शुरू किया। बीरबल की सफलता और उसकी बुद्धिमत्ता ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि दरबार में कई अन्य क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अब एक नई योजना के तहत राज्य की समस्याओं और चुनौतियों का समाधान ढूंढें। अकबर ने बीरबल को निर्देशित किया कि वे राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करें और वहां के लोगों की समस्याओं को सुनें। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विभिन्न गांवों और कस्बों का दौरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि वास्तविक समस्याएं अक्सर राजधानी से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी होती हैं। जब बीरबल गांवों का दौरा कर रहा था, तो उसने देखा कि बहुत से लोग पानी की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। कुछ गांवों में तो पानी के लिए लोग दूर-दराज के कुओं पर निर्भर थे और वहां की जीवन शैली बहुत कठिन थी। बीरबल ने इन समस्याओं को संज्ञान में लिया और राज्य के प्रशासन में सुधार की योजना बनाई। बीरबल ने देखा कि कुछ गांवों में स्थानीय नेताओं की कमी के कारण लोगों को प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने अकबर को रिपोर्ट दी कि प्रशासनिक सुधार और स्थानीय नेतृत्व की सख्त आवश्यकता है।
अकबर ने बीरबल की सिफारिशों पर ध्यान दिया और एक नया प्रशासनिक ढांचा लागू करने का निर्णय लिया। बीरबल ने एक नई योजना तैयार की जिसमें प्रत्येक गांव में एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों को गांव के विकास और नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही बीरबल ने जल प्रबंधन के लिए नए नियम और योजनाएं भी बनाई ताकि पानी की कमी की समस्या का समाधान हो सके। बीरबल की योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद गांवों में सुधार देखे जाने लगे। लोगों को पानी और बुनियादी सुविधाओं की सुविधा मिलने लगी। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी। एक दिन जब बीरबल और अकबर दरबार में बैठे थे, एक और नई चुनौती सामने आई। एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसके व्यापार को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी ने बताया कि उसके माल की चोरी हो रही थी और उसे नुकसान हो रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढे। बीरबल ने व्यापारी की समस्या को सुना और निर्णय लिया कि वह खुद व्यापारी की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। बीरबल ने व्यापारी के साथ उसके गोदाम का दौरा किया और वहां के सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया। बीरबल ने पाया कि गोदाम में सुरक्षा की कमी थी और चोरों को आसानी से माल चुराने का मौका मिल रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि गोदाम की सुरक्षा को सख्त किया जाए और नए सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। इसके अलावा बीरबल ने व्यापारी को सलाह दी कि वह अपने कर्मचारियों और स्थानिक लोगों के साथ एक विश्वासपूर्ण रिश्ता स्थापित करे ताकि किसी भी चोरी की घटना की सूचना तुरंत मिल सके। बीरबल की सलाह के बाद व्यापारी ने सुरक्षा उपायों को अपनाया और माल की चोरी की घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। व्यापारी ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और उनकी समझदारी की सराहना की। बीरबल की चतुराई और प्रशासनिक सुधारों ने एक बार फिर साबित किया कि समस्याओं का समाधान केवल बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही संभव है। अकबर ने बीरबल की मेहनत और सच्ची लगन की सराहना की और उसे दरबार में उच्च सम्मान दिया। बीरबल की कहानियां अब और भी प्रसिद्ध हो गईं और उसने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि एक सही सलाहकार किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने उसे अकबर के दरबार में एक आदर्श सलाहकार बना दिया और उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। अकबर और बीरबल की सफलताओं के बाद साम्राज्य में सुधार और विकास की लहर जारी रही।